प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संजय शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल को अलग थलग करने और बंग भंग की दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाला गया और हिंसा हुई। उन्होंने जादवपुर के बूथ नंबर 110 की बीएलओ अशोक दास की आत्महत्या का मामला उठाया और कहा कि उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं से धमकियां मिली थी। संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि ममता सरकार अवैध घुसपैठियों को बचाने और संवैधानिक प्रक्रियाओं का विरोध करने में शामिल है, जिससे लोकतंत्र और कानून की ताकत कमजोर हो रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सारी हदें पार कर दी गई हैं। और ताज़ा उदाहरण बंगाल के भीतर अशोक दास, जो कि एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं, बीएलओ के तौर पे वो काम कर रहे थे और वहाँ पे जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 110 के वो बीएलओ थे। 110 बूथ के बीएलओ अशोक दास जी, जो कि वार्ड नंबर 109 की टीएमसी नेता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने बार बार उनको धमकियां दी थी कि अगर आपने एक भी अवैध वोटर को हटाया तो हम आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। ये दिखलाता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के नाम के ऊपर खुली हिंसा जो है वहाँ पे की जा रही है। और हमारा ममता बनर्जी से प्रश्न है कि जो अशोक दास जिनको आपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, उनके परिवार का पालन पोषण, उनके बच्चों का पालन पोषण, उनको इंसाफ वो कौन दिलाएगा? ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। आपने पश्चिम बंगाल, जो कि सांस्कृतिक भूमि थी, जो आध्यात्मिक भूमि थी, जो वीर भूमि थी, आपने उसका नाम धूमिल किया है। लोगों ने आपसे उम्मीद करी थी कि 34 वर्ष का जो सीपीएम का शासन, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का शासन था, उस शासन के समाप्त होने के बाद मई 2011 को जब आपने सत्ता संभाली थी तो आपसे एक परिवर्तन की उम्मीद वहाँ की जनता ने की थी, लेकिन आपने जनता की उम्मीदों को चूर चूर किया है। आप भी उसी गुंडागर्दी के ऊपर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को संरक्षण देने का काम और अवैध वोटरों को पालने का काम आपने किया है। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ये पूछने के लिए प्रेस के माध्यम से आपके सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, धर्मशाला।